हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा स्वाति संस्कृत एंड हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, सूत्रधार नटी से कहता है कि ग्रीष्म ऋतु के विषय में गाइए। तब नटी गीत गाना किसके विषय में? ग्रीष्म ऋतु के विषय में गीत गाना प्रारंभ करती है, जो कि इस प्रकार है। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरे सुकुमार केसर शिखानी अवंत सयंती दयमाना प्रमदा शिरिस कुसुमानी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शब्दार्थ को समझेंगे कि ईषद ईषद कुछ कुछ या फिर धीरे धीरे, अवंत सयंती यानी कान का आभूषण बना रही हैं। अब बार बार मैं आपको संदर्भ तो बताऊंगी नहीं, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया है, तो संदर्भ वैसे का वैसे ही चलेगा। प्रसंग भी मैंने आपको बता ही दिया कि सूत्रधार के द्वारा नटी से ये कहने पर कि विद्वानों के कानों को आनंदित करने वाले ग्रीष्म ऋतु के विषय में गीत गाइए, तो वह गीत गाना प्रारंभ करती है। अर्थ मैं आपको अन्वय से समझा रही हूँ। प्रमदा दयमाना, प्रमदा किसको कहेंगे? युवतियों को, जो नव यौवन से मद विहल युवतियाँ हैं, यानी कि जिनमें नई नई युवावस्था है, ऐसी युवतियाँ। दयमानु, दयमाना यानी कि दयालु होकर। यहाँ पर हम दयालु की जगह अगर प्रेम शब्द लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। युवतियाँ, मद से विहल युवतियाँ प्रेम पूर्वक भ्रमरे ईषद ईषद, भ्रमरों के द्वारा या भंवरों के द्वारा कुछ कुछ, चुंबितानी, चुंबितानी किसको कहेंगे हम? कि आस्वादन जिसका कर लिया गया है। नव यौवन से युक्त युवतियों के द्वारा प्रेम पूर्वक भ्रमरों के द्वारा कुछ कुछ आस्वादन किए हुए सुकुमार केसर शिखानी, अत्यंत कोमल, सुकुमार मतलब अत्यंत कोमल, केसर के शिखानी यानी अग्रभाग, अत्यंत कोमल केसर के अग्रभाग वाले, शिरिष कुसुमानी, शिरिष के पुष्पों को, अवंत सयंती यानी अपने कानों का क्या बना रही हैं? आभूषण बना रही हैं। सीधा सीधा अर्थ क्या आ जाएगा? मद से युक्त युवतियाँ प्रेम से प्रेरित होकर भ्रमरों के द्वारा धीरे धीरे जिनका आस्वादन कर लिया गया है, ऐसे अत्यंत कोमल शिरीष के पुष्प का या अत्यंत कोमल केसर के अग्रभाग वाले शिरीष पुष्प को अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। को केसर हम किसको कहेंगे? किंजल को भी कहते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा वो हो जाता है, इसलिए केसर का आप केसर ही रहने दीजिए। अत्यंत कोमल केसर के अग्रभाग वाले शिरीष पुष्पों को अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। अब प्रसंग जोड़ देंगे आप, यानी कि प्रसंग को व्याख्या के लिए आप जोड़ देंगे और उसके बाद में लिखेंगे कि वे युवतियाँ जो कि मद से विहल है, ऐसी तरुणी स्त्रियाँ जिनमें सौंदर्य जो है वो सौभाग्यजनक मनोविकार को क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। अर्थात जो मद अतिरेक के कारण, कौन सा मद अतिरेक? नई नई युवावस्था का मद अतिरेक के कारण अत्यधिक कैसी हो रही हैं? चंचल हो रही हैं, फिर भी प्रेम पूर्वक अत्यंत कोमल, और जिनका भंवरों के द्वारा धीरे धीरे रसपान किया हुआ है, ऐसे शिरीष के पुष्पों को चुन करके अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। अब जब हम इसके विशेष की बात करते हैं तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ग्रीष्म काल में मद अतिरेक के कारण युवतियाँ अत्यधिक चंचल हो रही हैं, परंतु फिर भी वे प्रेम पूर्वक शिरीष के पुष्पों को चुनकर अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। और कौन से पुष्पों को चुन रही हैं? जिनका भंवरों ने धीरे धीरे रसपान किया है। दूसरे विशेष में आप लिख सकते हैं कि वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कालिदास को शिरीष कुसुम बहुत ज़्यादा पसंद रहे हैं, इसी कारण उनकी जितनी भी रचनाएं हैं सब में ही शिरीष पुष्पों का उल्लेख किया गया है। नटी के इस गीत में भावों की कोमलता भी है, सरसता भी है और प्रेम अभिव्यक्ति भी है। तो और इसमें उद्गाता जाति नामक छंद है, वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। अब आपको ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आप मुझे कमेंट्स में बताइए। एक बार मैं सीधा सीधा अर्थ करके और आपको बता रही हूँ कि युवतियाँ प्रेम पूर्वक भंवरों के द्वारा कुछ आस्वादन किए हुए अत्यंत कोमल केसर के अग्रभाग वाले शिरीष के पुष्पों को अपने कानों का आभूषण बना रही हैं।
अब आपको सबसे पहले चैनल को लाइक भी करना है और आप लोग कमेंट्स भी दिया कीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है या कुछ कमी लग रही है तो वो भी आप मुझे बताएं, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं। क्योंकि पहले मैंने पूरे वीडियो बना दिए थे 90 के करीब, लेकिन वो सारे वीडियो मेरे हट गए हैं। इसीलिए मैं दोबारा से आप लोगों के लिए कोशिश करके ये वीडियो बना रही हूँ। तो मोटिवेशन की मुझे भी ज़रूरत है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कराइए और कमेंट्स भी दीजिए। धन्यवाद।